अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फहीम, इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया, क्या कुछ कहा गया है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के जो 12वें आम इंतखाबात हैं उनका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जारी करदा शेड्यूल है उसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं यानी कागजात नामजदगी वो 20 दिसंबर तक 22 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। जो कागजात नामजदगी के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी और जांच पड़ताल करेंगे वो 24 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक की जाएगी। इसके अलावा जो अपीलें हैं वो 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो इन अपीलों को 10/1 तक निपटाएगा। उम्मीदवारों की जो रिवाइज फहरिस्त है वो 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशानात है वो 13 जनवरी को जो है वो उनको अलाट करेगा। और जो पोल डे है वो 8 फरवरी ही बरकरार रखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद अब से कुछ देर पहले इस शेड्यूल की मंजूरी दी है और इस शेड्यूल को अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स पहले अपॉइंट किए थे ब्यूरोक्रेसी से और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो तैनात किए थे उनको भी बहाल कर दिया है और उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। और अब आइंदा आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल है उसका अब बाकायदा तौर पर प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। अच्छा फहीम, शेड्यूल तो जारी हो गया, अब एतराज़ात कब जमा कराए जा सकेंगे अगर किसी के कागजात नामजदगी पर उठाए गए, और उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल जारी किया गया है इसके अंदर ये कहा गया है कि जो नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे उसके ऊपर जो एतराज़ात जमा कराने का जो वक्त है वो 3 जो जनवरी है वो रखा गया है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इन 3 जनवरी तक इन एतराज़ात को निपटाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर फहरिस्त जारी करेगा। जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो अपीलें हैं वो एपलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो 10 जनवरी तक निपटाएंगे। उसके बाद रिवाइज यानी कि नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी जो कि उसकी तारीख रखी गई है 11 जनवरी। उम्मीदवार अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे और उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे वो 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। उसके अलावा 13 जनवरी से 6 फरवरी तक कैंपेन टाइम रखा गया है और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर छापने हैं और उम्मीदवारों के जो नाम वगैरह मिलेंगे उसी तरतीब से उसने जो 3 प्रिंटिंग प्रेसेस फाइनल किए हैं इलेक्शन कमीशन ने उनमें इनकी छपाई होगी और तब तक ये कैंपेन भी कर सकेंगे। और 8 फरवरी को आम इंतखाबात की जो तारीख जो कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुतफिका तौर पर मंजूरी दी थी वो बरकरार रखी गई है। ये सब कुछ शेड्यूल जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच है उसकी जानिब से जो हुक्म दिया गया उसके बाद जो है वो जारी किया गया है। इलेक्शन जो कि आम इंतखाबात का जो बाज़ाब्ता मरहला है वो 19 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा और 19 दिसंबर को जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं वो पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। वो मुतलका हलकों के अवाम से कहेंगे, उम्मीदवारों से कहेंगे अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कल यानी कि 20 दिसंबर से जो कागजात नामजदगी हासिल और वसूल जो है वो किए जा सकेंगे। तो 20 से 22 दिसंबर का वक्त दिया गया है कागजात नामजदगी फाइल करने का। और उसके बाद उम्मीदवारों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेंगे और साथ में ही रिटर्निंग ऑफिसर इन कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर देंगे। और उम्मीदवारों के जो हतमी निशानात हैं जो इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात अलाट करने हैं वो 13 जनवरी 2024 को अलाट किए जाएंगे। अच्छा फहीम, आरओज़ और डीआरओज़ को तो बहाल कर दिया गया है, इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अभी भी अगर किसी सियासी जमात को आरओ या डीआरओ पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो क्या उस सिलसिले में वो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है या इस प्रोसेस पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी को एतराज़ है किसी रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर वो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करे, हमें दरख्वास्त दे, हम एतराज़ सुनने के बाद फैसला करेंगे और हो सकता है हम उसको हटा भी दें।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो दरखास्तें हैं इलेक्शन कमीशन में जमा होंगी और यहीं से ही इलेक्शन कमीशन उनको जो है वो ट्रीट करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब फौरी तौर के ऊपर रात 12 बजे से पहले ही एक तो उनका जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से, उसको उन्होंने वापस ले लिया है, नोटिफिकेशन अपना बहाल कर दिया है और उनकी तरबियत का जो अमल है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है और साथ में इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब वो तमाम तर क्या सरायाँ जो कि आम इंतखाबात के इनेकाद को मशकूक बना रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्राम भी जारी कर दिया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में आम इंतखाबात की जो गहमा गहमी का अमल है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा फ़हीम, आपने बताया कि 13 दिसंबर से इंतखाबी निशान दिए जाने का जो हतमी इंतखाबी निशान है वो दिए जाने का जो तरीक़ाकार है वो शुरू होगा, तो उस सिलसिले में किन बुनियादी निकात को मद्देनज़र रखा जाएगा और क्या प्रोसेस होगा? देखें, जो कागजात नामजदगी हासिल करते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन एक्ट है उसी के ऊपर ही अमल करना है और इलेक्शन एक्ट में ये कहा गया है कि जो उम्मीदवार हैं वो किसी भी हलके से हों, वो किसी भी हलके के अंदर इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं उनका मुतलका हलके से होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रोसेस होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएगा जिसकी छपाई मुकम्मल हो चुकी है और वोटर लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुतलका रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएगा। तो वो जो फार्म है वो जमा कराया जाएगा। उस फार्म की बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उसमें उनकी स्क्रूटनी की जाएगी जिनमें FPR, उसमें नादरा, इसके अलावा नैब समेत जो दीगर इदारे हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो शख्स रिटर्निंग ऑफिसर हैं फिर वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर उनकी जो है वो जांच करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का फैसला करेंगे। ठीक है फ़हीम, साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 13 दिसंबर से इंतखाबी निशानात भी अलॉट हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं किस कदर बेहतर ये अमल चलेगा और जो सियासी शख्सियात जिनके ऊपर माजी करीब में अभी केसेस ख़त्म हुए हैं या केसेस चल रहे हैं वो किस तरह से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे? देखें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए। तो वो जो एक तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बड़ा खुशाइंद आया इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल जज साहब का जो फैसला था उन्होंने सेट असाइड किया और जो एक क्यास, तज़ब्ज़ब और कन्फ्यूजन की सूरत हाल थी उससे कौम को निकाला, अदारों को निकाला। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वाज़े अल्फाज में कि आप इलेक्शन स्केड्यूल क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और उनकी ऑब्जर्वेशन की तामील में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया जो बहुत खुशाइंद बात है। और साथ ये कि इससे पहले एतराज़ उठता था कि स्क्रूटनी के लिए आप कम टाइम देते हैं तो लिहाजा पेपर्स की स्क्रूटनी के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए। अभी चंद दिन पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन आई थी, मैं खुद सुन रहा था, वहाँ पे मौजूद था। तो ये एतराज़ था कि 2-3 दिनों में बंदे की सही जांच पड़ताल नहीं हो सकती, तो लिहाजा उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करने के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट की कैंडिडेचर की स्क्रूटनी और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, मुनासिब वक्त दिया जाए। तो इन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा एप्टली डिसाइड किया और एप्रोप्रिएट टाइम दिया है स्क्रूटनी के लिए। तो खुशाइंद है, अच्छा है, ताकि हमारे डेमोक्रेसी वो डिरेल ना हो और फिर हमारी जो मैशियत है जो बुरी तरह से लड़खड़ा रही है तो उससे सहारा मिल सके, वो बेहतर हो सके। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद ही हमारी मैशियत तवक्को करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये बहुत खुशाइंद है आज का दिन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और फिर इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आप 19 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। फ़हीम अख्तर भी हमें इस हवाले से बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।